कैसे हो दोस्तों? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त मनप्रीत राय हाजिर हूं। एक और कहानी लेकर कहते हैं कि कुछ लोगों को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा यही इधर उधर भटकती रहती है। ऐसे ही उधम सिंह नगर के छोटे से कस्बे में गीता नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी, जो लोगों के घरों में कामकाज कर कर अपना गुजारा करती थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी। उसके माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं और वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। हर पल मुस्कुराते रहना और किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। उसकी चाची उसको बहुत बुरा भला बोलती थी, लेकिन वह उसे उल्टा जवाब नहीं देती थी। वह अपनी चाची चाचा को माँ बाप के समान मानती थी। लेकिन पड़ोस में ही एक आदमी रहता था, जिसकी नजर हमेशा ही उसे पर रहती। वह उसे अपनी बुरी नजरों से हमेशा ही देखता रहता। गीता को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह अपनी चाची को बताती, लेकिन उसकी चाची भी गीता को ही डांट देती और बोलते, तुम ज्यादा मत बाहर जाया करो, घर में रहा करो। जो गीता पहले एकदम हंसती रहती, अब उसके मन में चंदन का डर बैठ गया था। वह एकदम सहमी सहमी रहने लगी। एक दिन उसके चाचा उसको खाने वालों की, गीता, हम कुछ काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम अकेली घर में रहना, घबराना मत। लेकिन वह झूठ बोल रहे थे। वह घर छोड़कर जा रहे थे। गीता को अकेली गीता बोली, ठीक है चाचा, आप जाइए और आराम से जल्दी वापस आ जाना। इधर चंदन को इस बात का पता चल जाता है कि गीता के चाचा घर में नहीं है। वह अपने दोस्त बबलू के साथ मिलकर रात को गीता के घर जाकर उसकी इज्जत लूटने का तय करता है। जैसे ही रात के 12 बजाते हैं, चंदन और बबलू गीता के घर की तरफ जाने लगते हैं। गीता आराम से सोई होती है। चंदन और बबलू दोनों चुपचाप उसके घर में जाकर उसे बांध देते हैं और उसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। उसके साथ जबरदस्ती करने के बाद वह उसको जिंदा जला देते हैं। फिर चंदन और बबलू भाग जाते हैं। इधर गीता जलती हुई इधर उधर सबको आवाज लगने लगती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। करने के बाद गीत एक आत्मा बन जाती है, जो पहले एकदम शांत स्वभाव की लड़की थी। अब उसे बहुत गुस्सा आता है और इस कस्बे के लोगों को वह जलती हुई दिखती है। फिर उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वह है एक एक कर सबसे बदला लेने लगती है। पहले वह बबलू को जिंदा जलाकर मार देती है और फिर चंदन को। इन दोनों को करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। आज भी वह उसे कस्बे में रहने वाले कुछ लोगों को मर चुकी है। उसे इतना गुस्सा है कि मुझे कोई बचाने नहीं आया, और रात को कोई भी 8 जोर के बाद उसे कस्बे में घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उन लोगों को गीत जल्दी हुई रास्ते में दिखती है और अगर किसी को वह दिख जाए तो गीता उसे भी जान से मार देती है। गीता की भटकती हुई आत्मा उसे कस्बे के लोगों के लिए श्राप बन गई है। क्या गीता की भटकती हुई आत्मा को कोई शांति दिला पाएगा या नहीं? कमेंट कर जरूर बताइए कैसी लगी आपको यह स्टोरी। अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।